हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और बता दूं मैं आपको कि हमारी ऐप आशीष क्लासेस पर क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ, वो आप बाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ऐप का, तो वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके आप बाई कर सकते हैं वो कोर्स, जिसमें आपको न्यूज़पेपर से क्लोज टेस्ट और पैराजंबल तैयार करके पढ़ाए जाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर आप मेरे साथ 100 क्लोज टेस्ट वहाँ पे करेंगे, 100 पैराजंबल्स आपको मिलेंगे, वो सेशंस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा एग्जामिनेशन में। और वेंसडे को, जैसा कि आप जानते हैं, द हिंदू एडिटोरियल का कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, तो इस वेंसडे को नया बैच हम स्टार्ट कर देंगे, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो भी वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस आर्टिकल की। फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट ऑफ विद 30% स्टाफ एंड लॉट्स ऑफ डिस्टेंस। फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स मतलब फ़ोन निर्माता, है ना, मैन्युफैक्चरर्स का निर्माता। स्टार्ट ऑफ ये प्रेजेंट में दे रखा है आपको, बाकी आप यूँ कह दीजिए कि फ्यूचर में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट सिंपल में लेकर चलते हैं, वैसे इसका मीनिंग पास्ट में भी निकल सकता है और फ्यूचर में भी निकल सकता है। स्टार्ट ऑफ का मतलब यहाँ पे है एक पर्टिकुलर वे से, एक विशेष तरीके से कोई काम का प्रारंभ करना। वैसे तो सीधा स्टार्ट भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर वे शामिल है, किसी विशेष तरीके से स्टार्ट करने को स्टार्ट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो फ़ोन मैन्युफैक्चरर जो है, फ़ोन निर्माता कंपनी जो हैं, वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगी विथ 30% स्टाफ, 30% स्टाफ के साथ, एंड लॉट्स ऑफ डिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा दूरी के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा, स्टाफ भी कम बुलाया जाएगा, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज सच एज सैमसंग, लावा, ओप्पो एंड वीवो ऑपरेटिंग आउट ऑफ यूपीज गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट हैव रिज्यूम्ड ऑपरेशंस एट अ फ्यू यूनिट्स फॉलोइंग अ गो अहेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए क्या बोलना चाह रहा है। मोबाइल फ़ोन कंपनीज नाम दे रखे हैं, सच एज, एग्जाम्पल दिया है सच एज से, कि जैसे सैमसंग है, लावा है, ओप्पो है, वीवो है। ऑपरेटिंग आउट ऑफ, इस फ्रेज का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे बाहर काम कर रही है। ऑपरेटिंग आउट ऑफ का मतलब है जहां से काम स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो कंपनी है वो यहाँ पे काम स्टार्ट कर रही है यूपी के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से, है ना। गौतम बुद्ध नगर जिला है, वहां से काम स्टार्ट, मतलब जहां से ये वर्किंग प्लेस है इनका, मतलब ये कहना चाह रहा है ऑपरेटिंग आउट ऑफ से। हैव रिज्यूम्ड ऑपरेशंस, इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको एक दो दिन पहले डिस्कस किया था अपने एडिटोरियल में कि इस वर्ड को रिज्यूम भी पढ़ते हैं जब ये वर्ब के रूप में आता है, और जब इसको नाउन के रूप में पढ़ते हैं तो इसको रिज्यूमे पढ़ते हैं। रिज्यूमे नाउन के रूप में, रिज्यूम वर्ब के रूप में। तो कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन जो कंपनीज हैं, जैसे कि सैमसंग है, लावा है, ओप्पो है, वीवो है, जो कि गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से संचालित हैं, ये इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, काम स्टार्ट कर दिए हैं एट अ फ्यू यूनिट्स, कुछ इकाइयों पर, कुछ यूनिट्स पर। फॉलोइंग ए गो अहेड, फॉलोइंग का मतलब फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए। गो अहेड का मतलब यहाँ पे परमिशन है कि अलाउ कर दिया गया काम करने के लिए, उसको बोलेंगे गो अहेड। बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे परमिशन मिलने के बाद। ठीक है, जिला प्रशासन ने यहाँ पे परमिशन दे दी है, और उस परमिशन के अनुसरण में यहाँ पे ये कंपनी जो है इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। आगे कह रहा था कंपनीज हैव रिसीव्ड परमिशन टू रिज्यूम वर्क विद 30% ऑफ द स्टाफ। कंपनीज, कंपनीज प्लूरल है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड है। परमिशन इजाजत, अनुमति। टू रिज्यूम का मतलब प्रारंभ करना, वर्क का मतलब कार्य। विद 30% ऑफ द स्टाफ, जितना भी स्टाफ था उसका 30% स्टाफ के साथ काम करने की मंजूरी दे दी है। तो कंपनीज को यहाँ पे परमिशन मिल चुकी है, परमिशन को मिल चुकी है किसके लिए, कि अपने स्टाफ का 30% स्टाफ को बुला लीजिए और उनके साथ काम स्टार्ट कर दीजिए। वी हैव रिसीव्ड रिक्विजिट परमिशंस टू रीस्टार्ट प्रोडक्शन एट आवर नोएडा फैक्ट्री। वी, अब देखो ये इन्वर्टेड कोमाज है, इसका मतलब किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। वी हमने, हैव रिसीव्ड प्राप्त की है, रिक्विजिट का मतलब पूर्व आवश्यक या आवश्यक कह सकते हो, इसेंशियल कह सकते हो, परमिशंस मतलब अनुमति, टू रीस्टार्ट फिर से स्टार्ट करने की, प्रोडक्शन जानते ही हैं, एट आवर नोएडा फैक्ट्री, कहाँ पर, नोएडा फैक्ट्री में। तो ये कह रहा है कि हमने यहाँ पे जो भी आवश्यक परमिशंस हैं वो प्राप्त कर ली है, किसके लिए, नोएडा फैक्ट्री में प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। आगे कह रहा है ऑन थर्सडे, डेज के नाम से पहले ऑन लगता है ये। ऑन थर्सडे द फैक्ट्री स्टार्टेड लिमिटेड ऑपरेशंस विच विल बी स्केल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कह रहा है ऑन थर्सडे, थर्सडे को, डेज के नाम से पहले ऑन, द फैक्ट्री, ये जो नोएडा फैक्ट्री है इसकी बात कर रहा है, स्टार्टेड, इसी कारण देखो द आ रखा है। जब किसी नाउन से पता चल जाता है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले द लगा सकते हैं। तो फैक्ट्री ने स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया। लिमिटेड ऑपरेशंस का मतलब, ऑपरेशंस नाउन है, लिमिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लिमिटेड ऑपरेशंस का मतलब हो गया सीमित जो संचालन है, ऑपरेशंस हैं। विच विल बी स्केल्ड अप, जो कि, विल बी स्केल्ड अप जो कि बढ़ाए जाएंगे, है ना। ये ऑपरेशंस की कह रहा है,
विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। विल बी स्केल्ड अप, ये पैसिव वॉइस हो गया, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्केल अप का मतलब स्टेप अप करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, जो बढ़ाए जाएंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया कुछ समय अवधि में, है ना, कुछ समय में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में। ये किसने कहा है, ये बात कही है पार्था घोष ने। ये कौन है, ये है हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के हेड हैं, सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया, इनके हेड हैं ये, इन्होंने ये बात कही है। रिपीट कर देता हूं, तो थर्सडे को इन्होंने कहा है कि थर्सडे को फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, फैक्ट्री ने स्टार्ट कर दिया है, लिमिटेड ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, सीमित संचालन शुरू कर दिया है, जो कि बढ़ाया जाएगा कुछ समय के बाद। ये पार्था घोष जो कि हेड ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया के, इन्होंने बात कही है। आगे देखो, द कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू स्टार्ट ऑपरेशंस विद 30% ऑफ देयर एम्प्लॉइज विच इज अराउंड 3000। तो द कंपनी, ये कौन सी कंपनी है, सैमसंग कंपनी ही होगी। रिसीव्ड परमिशन, इसको परमिशन मिल गई है। टू स्टार्ट किसके लिए, तो ये इन्फिनेटिव है, प्रारंभ करने के लिए। क्या, ऑपरेशंस, किसके साथ, 30% स्टाफ के साथ, 30% जो इसके एम्प्लॉइज हैं उसके साथ। अब आप पूछेंगे कि देयर कैसे लगा दिया, तो ये वैसे तो एरर है ना, क्योंकि कंपनी के साथ तो आपको यहाँ पे इट्स लगाना चाहिए, ठीक है ना, इट्स लगाना चाहिए यहाँ पे। तो इस कारण से ये एरर है, कॉमन एरर की, तो अगर आपको प्रश्न आता है एग्जाम में तो गलत करके आना ही है इसको। तो ये कह रहा था कंपनी रिसीव्ड परमिशन, तो कंपनी ने परमिशन प्राप्त कर ली है कि वो स्टार्ट कर सकती है यहाँ पे ऑपरेशंस अपने 30% ऑफ देयर एम्प्लॉइज, अपने 30% एम्प्लॉइज के साथ, जो कि विच यहाँ पे किसके लिए है, एम्प्लॉइज के लिए है, एम्प्लॉइज की संख्या के लिए है, और 30% के लिए है, इस कारण से ई जा रहा है। जब प्रतिशत की बात आप करते हो तो वहां पे सिंगुलर ही मानते हैं उसको, जो कि कितनी है, अराउंड 33,000, लगभग 3,000 है ये। आगे कह रहा है 38 buses waited outside the head office to drop people to their homes across the district on Saturday evening। 38 बसेज, 38 बसेज वेटेड, इंतजार किया, आउटसाइड द हेड ऑफिस के बाहर, टू ड्रॉप पीपल, किसके लिए, लोगों को ड्रॉप करने के, लोगों को छोड़ने के लिए। कहाँ, उनके घरों में। अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे जिले में। ऑन सैटरडे इवनिंग, कब की बात है, सैटरडे इवनिंग की बात है। वैसे इवनिंग से पहले इन लगता है, मॉर्निंग से पहले इन लगता है, लगने को सिंस भी लगता है, लेकिन जनरली हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन देखो, डे का नाम दे रखा हो या डेट दे रखी हो तो फिर ऑन लगता है, इन नहीं लगता है। तो 38 बसेज ने वेट किया यहाँ पे हेड ऑफिस के बाहर, किसके लिए, कि लोगों को ड्रॉप करने के लिए। कहाँ पर, उनके घरों में, और घर कहाँ पे, पूरे जिले भर में। कब की बात है, सैटरडे इवनिंग की। बसेज दैट नॉर्मली कैरी 40 पीपल अलाउड ओनली 10 to 20 टू एंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग। तो कह रहे हैं बसेज, वो बसेज दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, नॉर्मली एडवर्ब है, सामान्यतया कैरी करती हैं, ले जाती हैं, 40 पीपल, 40 लोगों ले जाती है। अलाउड, वो उनको अलाउ किया गया, ओनली 10 to 20, है ना, केवल 10 से 20 पीपल। टू एंश्योर, किसके लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सुनिश्चित करने के लिए। एंश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करना। तो वो बसेज जो कि जनरली लेके जाती हैं 40 लोगों को, अब उनको 10 से 20 लोगों को ले जाने की अनुमति मिली, इसलिए कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। आगे कह रहा है ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर अलाउड टू कम टू वर्क। केवल रेजिडेंट्स जो थे, ओनली का प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हो, और जहां कहीं भी करें उसके बाद जो भी शब्द हो उसको आप निकाल दो, उसको एक्सक्लूड कर दो, तो उसके अलावा और कोई संभावना नहीं बचती है। तो ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो जिले के जो नागरिक हैं, केवल वही नागरिक, वर अलाउड, उनको अलाउ किया गया, टू कम टू वर्क, काम के लिए, आने के लिए। तो केवल रेजिडेंट्स जो है डिस्ट्रिक्ट के, उन्हीं को अलाउ किया गया, वर अलाउड पैसिव वॉइस है, टू कम टू वर्क, के काम पे आए वो। दिस इंक्लूडेड, इसमें शामिल है, कौन कौन शामिल है देखो, इसमें शामिल है फ्लोर स्टाफ, इंजीनियर्स, सपोर्ट स्टाफ एंड मैनेजमेंट, ये लोग शामिल हैं, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एट वीवो 2 अराउंड 30% ऑफ द एम्प्लॉइज वर अलाउड टू रिपोर्ट टू वर्क। वीवो में भी, जैसा ये सैमसंग में हुआ वैसे वीवो में हुआ, वीवो में भी। तो 2 का प्रयोग आप उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर आपको इम्फेसाइज करना हो, जिस पर जोर डालना हो, स्ट्रेस डालना हो। तो वीवो में भी अराउंड 30%, अराउंड का लगभग है, अप्रोक्सीमेटली 30%, जो उसके एम्प्लॉइज हैं वर अलाउड, उनको अलाउ किया गया टू रिपोर्ट टू वर्क, कि वो काम पे रिपोर्ट करें, काम के लिए आ जाएं। फिर कह रहा है वी शैल बिगिन प्रोडक्शन विद अराउंड 3000 एम्प्लॉइज एट आवर फैक्ट्री इन ग्रेटर नोएडा फ्रॉम May 8, सेड अ स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन का मतलब है प्रवक्ता। तो कह रहा है कि वी शैल बिगिन प्रोडक्शन, हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। वी शैल बिगिन प्रोडक्शन, अब ये देखो फिर से इन्वर्टेड कोमा जो मतलब कही गई बात है किसी के द्वारा। तो ये कह रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे विद अराउंड 3000 एम्प्लॉइज, 3000 एम्प्लॉइज के साथ, एट आवर फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री में, जो कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में है। कब से करेंगे, 8 मई से। किसने कहा, एक प्रवक्ता ने बात कही, कंपनी प्रवक्ता, वीवो का प्रवक्ता होगा। द गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज पुट इन प्लेस अ डिस्ट्रिक्ट सिस्टम ऑफ पासेज फॉर क्रॉसिंग द बॉर्डर फ्रॉम दिल्ली
एज कोविड केसेस गो अप। तो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन है, इसने हैज़ पुट इन प्लेस का मतलब है एग्जिस्ट करना या लागू करना। तो इसने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सिस्टम लागू किया है। किस चीज़ का सिस्टम लागू किया है? पासेज का सिस्टम। यहाँ पे नाउन है, स्ट्रिक्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। किसके लिए? पासेज के लिए। और पासेज किसके लिए चाहिए हैं? पास किसके लिए चाहिए? क्रॉसिंग द बॉर्डर, सीमा पार करने के लिए। सीमा कहाँ से? दिल्ली से। एज कोविड केसेस गोज अप, क्योंकि कोविड केसेस जो हैं गो अप, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसके चलते दिल्ली से जो भी बॉर्डर पार करके आएगा उसको पास के लिए स्ट्रिक्ट यहाँ पे व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। फिर कह रहा है द डिस्ट्रिक्ट विच इंक्लूड्स नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। तो वो जिले जो कि शामिल, जिसमें शामिल है, द डिस्ट्रिक्ट जिला जिसमें शामिल है नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, ये वाले, फॉल्स अंडर द रेड जोन लाइक दिल्ली। तो ये यहाँ पे जो दिल्ली जैसा जोन है, अंडर द रेड जोन के तहत आते हैं, है ना। फॉल्स अंडर का मतलब है इसके तहत आते हैं। द रेड जोन लाइक, जैसे दिल्ली है वैसे ही ये भी रेड जोन में है। तो द डिस्ट्रिक्ट विच इंक्लूड्स नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, पहली बात तो यहाँ पे इंक्लूड ही आना चाहिए, क्योंकि दो दे रखे हैं आपको, तो इंक्लूड्स नहीं आना चाहिए, गलत है। तो जिसमें शामिल है ये जिले, फॉल्स अंडर द रेड जोन, ये रेड जोन में आते हैं जैसे दिल्ली है वैसे। सेवरल एक्टिविटीज आर अलाउड इन द जोन इंक्लूडिंग रिज्यूमिंग फंक्शनिंग ऑफ ऑफिसेज विद नॉट मोर देन 33% ऑफ एम्प्लॉइज। तो कह रहा है अनेकों एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड हैं इन द जोन, इस जोन में, रेड जोन में। सेवरल के साथ नाउन प्लूरल लगता है, तो अनेकों एक्टिविटीज अलाउड हैं पैसिव वॉइस है इन द जोन, इस जोन में। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रिज्यूमिंग फंक्शनिंग, एक तो शामिल है कि काम स्टार्ट हो सकता है ऑफ ऑफिसेज का विद नॉट मोर देन 33% ऑफ एम्प्लॉइज, जिसमें 33% से ज़्यादा एम्प्लॉइज नहीं होने चाहिए। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस इन प्लेस इंक्लूडिंग पार्शियल सीलिंग ऑफ बॉर्डर्स विद दिल्ली। अभी क्या कह रहा है? जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, हैज एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन नाउन, एडिशनल एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो इसमें अतिरिक्त इसने प्रतिबंध लगाए हैं, इन प्लेस मतलब लागू किए हैं, जिसमें शामिल है पार्शियल सीलिंग, पार्शियल मतलब आंशिक, एडजेक्टिव है, और सीलिंग सील करना, और बॉर्डर्स विद दिल्ली, तो दिल्ली के साथ जो बॉर्डर लगती है उसको आंशिक रूप से सील किया गया है। फिर कह रहा है वाइल 33% ऑफ द स्टाफ इज अलाउड टू वर्क, सम कंपनीज आर स्टार्टिंग आउट स्मॉलर। स्टार्ट आउट का मतलब होता है कोई बदलाव आने के बाद कुछ स्टार्ट करने से। कोविड-19 से बदलाव आ गया है दिल्ली रूटीन के अंदर, तो इसके साथ स्टार्ट करने को बोलते हैं स्टार्ट आउट। एक स्टार्ट ऑफ हमने पढ़ा, पर्टिकुलर तरीके से स्टार्ट करने को बोलते हैं। तो जहां 33% जो स्टाफ है वो काम करने के लिए अलाउड है, केवल 33% स्टाफ ही अलाउड है। वाइल का मतलब यद्यपि हो गया, तो यद्यपि 33% स्टाफ अलाउड है, फिर भी कुछ कंपनीज जो है वो और भी कम स्टाफ से स्टार्ट कर रही हैं, और भी स्मॉलर 33% से भी कम यहाँ पे स्टार्ट कर रही हैं। फिर क्या है, लावा हैज़ कॉल्ड इन लेस देन 20% ऑफ द स्टाफ। लावा ने एक बुलाया है, कितना? 20% से भी कम स्टाफ बुलाया है। ठीक है, वी हैव रिज्यूम्ड वर्क विद 600 आउट ऑफ, ये फिर से आउट नहीं आना चाहिए, 3500 स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स सेड स्पोक्स पर्सन। अब ये लावा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि वी हैव रिज्यूम्ड, हमने यहाँ पे रिज्यूम किया है वर्क, काम को, कितना? 600 के साथ। और कितने में से 600 हैं? तो आउट ऑफ 3500, इसमें से ये आउट की जरूरत नहीं, यहाँ पे गलत है। तो आउट एंड आउट जरूर हो सकता है, आउट एंड आउट कंप्लीट होता है, आउट ऑफ आउट नहीं होता है ना। तो 600 बुलाए हैं इन्होंने 3500 स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स में से, सेड स्पोक्स पर्सन, ये प्रवक्ता ने कहा। ऑल प्रोडक्शन फंक्शंस हैव रिज्यूम्ड, सारा जो उत्पादन का कार्य है, प्रोडक्शन फंक्शंस है, वो स्टार्ट हो चुके हैं, रिज्यूम हो चुके हैं। एंड एम्प्लॉइज विल बी वर्किंग इन 2 शिफ्ट्स, और एम्प्लॉइज जो हैं वो काम करेंगे। विल बी वर्किंग फ्यूचर कंटिन्यूअस है, एक इमेजिनेशन है कि काम कर रहे होंगे, इन 2 शिफ्ट्स, 2 शिफ्ट्स में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है इंडियन एक्सप्रेस का। कल से वैसा ही रूटीन रहेगा, शाम को 5 बजे आपको मिलेगा एडिटोरियल, फिर मंगलवार को सुबह 5 बजे आपको उसका टेस्ट मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।